स्टूडियो कंपाउंड डे। तेज धूप। स्टंट की तैयारी चल रही है। एक खलनायक गुर्गे को कराटे का झटका पड़ता है। वो लुढ़कता हुआ कैमरे के बाहर तक चला जाता है। डायरेक्टर लाउड से कहते हैं, कट, वेरी गुड, रीसेट। दूसरा सेट, घर का पोच डे। विद्या सिन्हा खंजर लिए खलनायक रंजीत के सामने डरी खड़ी हैं। दरवाजे के बाहर तनाव भरा माहौल। अचानक संजीव कुमार फ्रेम में दाखिल होते हैं। संजीव कुमार हल्की और शांत आवाज़ में कहते हैं, हेलो। रंजीत चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। तभी एक तेज़ किक उन्हें सड़क पर गिरा देती है। खंजर दूर जा गिरता है। डायरेक्टर कहते हैं, एक्सीलेंट, परफेक्ट शॉट। कैमरा पीछे मुड़ता है। पता चलता है कि ये एवीएम स्टूडियो में टक्कर का सेट है। कट टू वाहिनी स्टूडियो। स्वयंवर के सेट पर दूसरा सीन। लाइटें जगमगा रही हैं। टीम व्यस्त है। संजीव कुमार हल्की मुस्कान के साथ सीन का टेक दे रहे हैं। इन एक्शन और इमोशनल दृश्यों को देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि संजीव कुमार को पिछले महीने 2 बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने स्पष्ट कहा था, धूम्रपान, शराब और भारी काम से दूर रहें। लेकिन संजीव कुमार वही संजीव, न थके न टूटे। आज फिर दुरुस्त, ताज़ा, चमकदार। वाहिनी स्टूडियो, लॉन इवनिंग। हल्की हवा चल रही है। संजीव कुमार एक कुर्सी पर बैठे हैं, अपने पसंदीदा ब्रांड की सिगरेट पीते हुए। उनकी आंखें शांत हैं, काम का इंतज़ार करते हुए। फिर होस्ट इंटरव्यूअर फ्रेम में आता है। होस्ट इंटरव्यूअर कहता है, संजीव जी, आप ऐसे सीन कर रहे हैं मानो बिल्कुल फिट हों, पर डॉक्टरों ने तो आपको आराम करने की सलाह दी थी, है ना? संजीव कुमार कंधे उचकाकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, आदतें बदलना आसान नहीं होता, और काम, वो मेरा सांस लेने जैसा है। छोड़ दो तो बेचैनी हो जाती है। होस्ट इंटरव्यूअर कहता है, लेकिन क्या आपको डर नहीं लगता कि स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा? संजीव कुमार कहते हैं, डर? फिर थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं, हाँ, कभी लगता है, पर फिर लगता है अगर मैं कैमरे से दूर रहूं तो वो डर और बड़ा हो जाएगा। काम में जब तक खुशी है तब तक मैं रुकने वाला नहीं। होस्ट कहता है, आज 2 स्टंट कर लिए और अभी भी ऐसे लग रहे हैं जैसे सुबह की शूटिंग शुरू की हो। संजीव कुमार हंसते हुए कहते हैं, अरे ये तो बस वार्म अप था। दर्शक जब फिल्म देखें बस यही चाहते कि उनका संजीव थका हुआ नहीं, पूरी जान लगा कर दिखे। कट टू, अब संजीव कुमार का स्लो मोशन शॉट। हवा में उड़ता धुआं, चेहरे पर आत्मविश्वास। एक ऐसा अभिनेता जो टूटने से पहले भी दुनिया को टूटने नहीं देता। विस्तृत इंटरव्यू स्क्रिप्ट। संजीव कुमार। स्टूडियो, सॉफ्ट लाइटनिंग डे। धीमी संगीत पृष्ठभूमि में। कैमरा होस्ट पर जूम इन करता है। होस्ट मुस्कुराते हुए कहता है, संजीव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपने हाल ही में अपनी फिल्मों की संख्या कम कर दी है। चाहेंगे कि दर्शकों को खुद बताएं कि ये निर्णय क्यों? संजीव कुमार कहते हैं, जी बिल्कुल, मैंने अब साल में सिर्फ 4-5 फिल्में करने का फ़ैसला किया है। पहले बहुत सी फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट थे जिनमें मैं दिखा भी नहीं। दिन में 3-3 शिफ्टें, ये सब मुझे थका रहा था। फिर हल्की सांस लेते हैं और कहते हैं, मुझे लगा अब काम को गति से ज़्यादा गुणवत्ता की ज़रूरत है। होस्ट पूछता है, तो क्या ये फैसला सिर्फ काम के बोझ से बचने के लिए था? संजीव कुमार हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, नहीं, वजह उससे बड़ी है। मैं स्वभाव से ही शांत, इत्मीनान से काम करने वाला आदमी हूँ। एक भाव से दूसरे भाव में तुरंत कूद जाना मेरे लिए कठिन होता है। संजीव कुमार आगे कहते हैं, देखिए, बहुत ज़्यादा अभिनय ये आदमी को ऊपर नहीं ले जाता, कभी कभी नीचे भी ला देता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा हर किरदार सांस ले, जीवित हो। होस्ट पूछता है, लेकिन आप फिर भी कई फिल्मों में व्यस्त रहते हैं, इसकी क्या वजह? संजीव कुमार गंभीर इसके जवाब में कहते हैं, काम तो कम कर दिया है, लेकिन इंसान होना नहीं छोड़ा। कई निर्माता ऐसे होते हैं जिन्हें फाइनेंसर धोखा दे देते हैं। कई साथी कलाकार उतने भाग्यशाली नहीं रहे। मैंने हमेशा सोचा, अगर मैं किसी का बोझ हल्का कर सकूं,
तो क्यों ना करूं? अगर कोई निर्माता मेरी तय की कीमत नहीं दे पाता तो भी मैं उसकी फिल्म पूरी कर देता हूँ। कम से कम उसकी डूबती नाव किनारे तो लगे। इंटरव्यूअर कहता है, बहुत सुंदर सोच है आपकी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, आपके शुरुआती दिनों की तरफ, जब आप हरी के नाम से जाने जाते थे। संजीव कुमार नॉस्टैल्जिक टोन में धीरे से हंसते हुए कहते हैं, हाँ हरी। 15 साल की उम्र से ही फिल्मों में आने की बेचैनी थी, लेकिन मौके बहुत कम थे। घर की जिम्मेदारियां थीं, पिता जल्दी चले गए थे, लेकिन इन सब ने मेरे इरादे को कमज़ोर नहीं किया। इंटरव्यूअर पूछता है, आपने थिएटर भी किया, एक्टिंग स्कूल भी? संजीव कुमार कहते हैं, हाँ थिएटर किया, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। फिर मैंने फिल्मालय स्कूल ऑफ एक्टिंग का कोर्स किया और पहला मौका मिला एक एक्स्ट्रा की भूमिका। लोग छोटे रोल से डरते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि भूमिका छोटी नहीं, अभिनय छोटा हो सकता है। इंटरव्यूअर प्रभावित होकर पूछता है, काफ़ी संघर्ष रहा, लेकिन आज आप बेहतरीन अभिनेताओं में गिने जाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि संजीव स्टार नहीं है, अभिनेता है। आप यही कैसे देखते हैं? संजीव कुमार की आंखों में गहराई। वो कहते हैं, स्टारडम वो चमक है जो आंखों को आकर्षित करती है, पर अभिनय वो वो रोशनी है जो दिल को छूती है। मेरे दर्शक समझदार फिल्म प्रेमी हैं। शायद मुझ में वो स्टार वाला ग्लैमर ना हो, पर मैंने हमेशा अभिनय को अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत समझा है। इंटरव्यूअर कहता है, संजीव जी, आपकी ईमानदारी और आपका जुनून दोनों ही अत्यंत प्रेरक हैं। धन्यवाद, आपने अपने सफ़र के इतने सुंदर हिस्से हमारे साथ साझा किए। स्टूडियो में संजीव कुमार और होस्ट आमने सामने बैठे हैं। होस्ट यानी इंटरव्यूअर पूछता है, संजीव जी, लोग कहते हैं कि अमिताभ, धर्मेंद्र या विनोद खन्ना जैसे सितारों में एक खास आकर्षण है, एक स्टारडम जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाए रख सकता है। आप इनके साथ काम कर चुके हैं, आपका अनुभव कैसा रहा? संजीव कुमार, हल्की सी मुस्कान और आंखों में विनम्रता। वो कहते हैं, देखिए, हर कलाकार में अपनी ताकत होती है। अमिताभ, धर्मेंद्र, विनोद, इनमें एक अलग ही करिश्मा है, लेकिन वो ये ठहराव के साथ कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब मैं इन सबके साथ कास्ट होता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं उन्हें खामोशी से मात दे देता हूँ। इंटरव्यूअर पूछता है, जैसे शोले में जेल अधीक्षक या त्रिशूल में अपराध बोध से भरा पिता? संजीव कुमार मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ लोग कहते तो हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य किसी को मात देना नहीं, बल्कि अपने किरदार को ईमानदारी से निभाना है। फिर इंटरव्यूअर कहता है, आपने मुख्य भूमिकाओं में भी कमाल किया है, मनोरंजन, अनाड़ी, पति पत्नी और वो। बहुत लोग कहते हैं कि आपकी बहुमुखी प्रतिभा अनमैच्ड है। संजीव कुमार कहते हैं, बहुमुखी होना शायद मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे बिना नाटकीयता के भाव व्यक्त करना पसंद है, सीधा सच्चा अभिनय। इंटरव्यूअर गंभीर होकर पूछता है, लेकिन एक सवाल जो लोग पूछते हैं, इतनी तारीफ, इतनी प्रशंसा, फिर भी आपकी आर्थिक स्थिति उन शीर्ष सितारों जैसी नहीं होती जो 3-4 गुना ज़्यादा कमाते हैं। क्या ये चीज़ कभी चुभती है? संजीव कुमार, शांत और दार्शनिक, वो कहते हैं, नहीं, मैंने कभी अपने पैसों को अपने काम का पैमाना नहीं बनाया। मेरा लक्ष्य स्टारडम नहीं है, अभिनय में उत्कृष्टता है। अगर स्टारडम आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। मेरे लिए बेहतरीन अभिनेता बनना ही असली सफलता है। इंटरव्यूअर कहता है, आपके करियर को देखकर लगता है आपने बहुत कुछ पाया है, लेकिन निजी जीवन, आप अब तक अविवाहित हैं। लोग कहते हैं कि आप शादी से हिचकिचाते हैं। संजीव कुमार थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, हाँ, शादी मेरे लिए हमेशा एक फिसलन भरी मछली जैसी रही है। नाम कुछ लोगों से ज़रूर जुड़ा, लेकिन मन कभी राज़ी नहीं हुआ। इंटरव्यूअर पूछता है, क्यों? क्या हेलमेट की तरह डिसीजन में हेसिटेशन? संजीव कुमार गंभीर, वो कहते हैं, शायद शायद असफलता का डर। क्या दुल्हन मेरे लिए सही होगी? क्या वो मेरी दुनिया को समझ पाएगी, मेरी भावनाओं, मेरा काम, मेरे त्याग को समझेगी? और शायद शुरुआती संघर्षों ने मुझे बहुत अधिक सावधान बना दिया है।
इंटरव्यूअर कहता है, लेकिन आपकी लोकप्रियता सहकर्मियों, दर्शकों, निर्देशकों सभी में असाधारण है। आप धन का दिखावा भी पसंद नहीं करते। संजीव कुमार कहते हैं, मैं हमेशा सरल रहा हूँ। धन का शोर मुझे पसंद नहीं। अगर लोग मेरे अभिनय को पसंद करते हैं, यही सबसे बड़ी कमाई है। इंटरव्यूअर पूछता है, आपकी आने वाली फिल्मों के बारे में काफ़ी चर्चा है। चेहरे पे चेहरा, चैलेंज, इंस्पेक्टर डाका और वो, लेडीज टेलर, नमकीन, टक्कर, स्वयंवर, और सुना है आपने राज कपूर की फिल्म भी साइन की है। संजीव कुमार कहते हैं, हाँ, और मुझे लगता है वो भूमिका मेरी उपलब्धियों का ताज होगी। एक कलाकार के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। इंटरव्यूअर कहता है, आप दक्षिण की फिल्मों के बारे में भी अक्सर सकारात्मक बातें करते हैं। संजीव कुमार उत्साहित, दक्षिण का सिनेमा बहुत बदल गया है। पहले वहाँ ज़ोरदार हाव भाव और नाटकीयता पसंद की जाती थी। मैंने खुद उस दौर में एक फिल्म में कड़ी मेहनत की थी, पर अब वहाँ सुडौल, संवेदनशील, विषय प्रधान अभिनय की मांग बढ़ी है। ये बदलाव देखकर खुशी होती है। इंटरव्यूअर कहता है, संजीव जी, आपकी विनम्रता, आपकी कला और आपकी सच्चाई, ये सब मिलकर आपको सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक संस्था बनाता है।